हाय एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब आलम, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ने में मन कैसे लगे और जो आप पढ़ें वो याद कैसे रहे 4 इजी स्टेप्स में। ये कहना गलत ना होगा कि मतलब परस्ती का दूसरा नाम इंसान है, और इसका जीता जागता सबूत ये है कि इंसान का दिल किसी भी काम में बिना वजह नहीं लग सकता और एक समय में सिर्फ एक ही जगह पर लग सकता है। इसलिए सबसे पहले पता करें कि आपका मन अभी किन किन कामों में लग रहा है। यानी स्टेप फर्स्ट, पता करें कि आपका मन किन किन कामों में लग रहा है। इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन को चेक करना होगा कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं। उनकी एक लिस्ट बना लें, जैसे खाना पीना, नहाना, 7 से 8 घंटे की नींद और बाकी सारी चीज़ें। उनमें मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, दोस्तों से मिलना है, बातें करना है, टहलना घूमना, सारी लिस्ट बना लें। और उस लिस्ट को बनाने के बाद उनमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हों उनकी एक अलग लिस्ट बनाएं और देखें कि उन अननेसेसरी चीज़ों में आप कितना वक्त लगाते हैं, कितने वक्त पर क्या क्या करते हैं। जैसे आप मोबाइल अगर दिन में 4 घंटे यूज़ करते हैं तो आप उस अननेसेसरी काम को 4 घंटे की बजाय उसके ड्यूरेशन को फिक्स कर दें। सिर्फ आप 1 घंटा देखेंगे और उनमें से भी आधा घंटा दोपहर के 1 बजे और आधा घंटा रात में सोने से पहले या सोने के आसपास, जो टाइम आप सही समझें फिक्स कर दें। ये इस तरह से जितनी भी आपकी रूटीन में जितने लंबे काम हैं सबको पहले फिक्स करें। यानी आपका दिल पहले से जहाँ लगा पड़ा है उसको पहले मोहलत दें। फिर उसके बाद आता है स्टेप 2, पढ़ने में मन लगाने के कारण को ढूंढिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए आपको एक कारण की ज़रूरत है, और पढ़ना भी अगर है तो उसके लिए भी एक सही कारण की ज़रूरत होगी। तो सवाल ये है कि पढ़ने के कारण को कैसे पता करें। तो इसका जवाब है कि आप पढ़ने की ज़रूरत या पढ़ाई से होने वाले फ़ायदे या फिर पढ़ाई ना करने से होने वाले नुकसान की एक लिस्ट बना लें। इस लिस्ट को बनाने में आप दूसरे लोगों की भी मदद ले सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि पढ़ाई करने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं या ना पढ़ने से कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। बस याद रहे कि पढ़ाई से होने वाले फ़ायदे जितने ज़्यादा होंगे या फिर ना पढ़ने से जितने ज़्यादा नुकसान आपको पता चलेंगे, आपका मन भी पढ़ाई में उसी तरह लगने के लिए तैयार होगा। अब सवाल यह है कि आपने पढ़ाई की अहमियत को समझाकर अपने मन को आज के लिए मोटिवेट कर लिया है, लेकिन दुनिया में मन से चंचल और तेज कुछ भी नहीं। अभी यहाँ हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो आपका मन यहाँ रुका हुआ है। जैसे ही मैं बोलूँगा अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, बॉलीवुड, चांद, सितारे, हमारा मन अलग अलग जगह आधी दुनिया टहल के आ गया सेकंडों में। तो ऐसे चंचल और तेज मन को रूटीन में कैसे ले आएं, और इसके लिए हमें जानना होगा स्टेप 3, मन को डेली रूटीन में कैसे लाएं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, हर बाप का एक बाप होता है। उसी तरह भले ही मन कितना तेज और चंचल हो, इसका भी एक बाप है, आदत। और मन सिर्फ और सिर्फ आदत की ही सुनता और मानता है। तो अगर हमें आदत बना ले तो हर हाल में गारंटी के साथ हमारा मन पढ़ने में लग जाएगा। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सुबह सुबह उठकर मुझे चाय पीने की आदत है, और अगर मैं सुबह चाय ना पाऊँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, बल्कि चाय के बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि वो एक दिन सुबह में उठे और चाय पिए और फिर उनको चाय पीने की आदत पड़ गई? नहीं, बल्कि उन्होंने ये काम लगातार कई बार किया, फिर जाकर उनकी आदत बनी है। बिल्कुल उसी तरह हमें भी एक रूटीन में अपने मन को ऐसे लाना है कि वो आदत सी बन जाए, और इसके लिए
हमें कुछ और नहीं करना है, बल्कि एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम फिक्स कर देना है अपनी स्टडी के लिए, और उस टाइम हमें कुछ और नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पीक स्टडी टाइम क्या है। कई लोग सुबह में उठते हैं तो कहते हैं अच्छा लगता है, कोई लोग कहते हैं कि हमें शाम में, कोई रात में। तो आपका जो स्टडी टाइम हो, दिन में कम से कम 2 बार के लिए 5-5 मिनट का वक्त आप फिक्स कर दें, और वो जो टाइम आपने 5 मिनट का फिक्स किया है, उस फिक्स टाइम पर हर हाल में आप वहाँ 5 मिनट अपनी स्टडी टेबल पर बैठें और किसी भी सब्जेक्टिव बुक को जो आप पढ़ना चाहते हो उसको सामने रखें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप उस बुक को देखने पढ़ने के अलावा किसी और काम को नहीं करोगे, और जैसे ही 5 मिनट हो आप आराम से उठ के जो चाहे फिर उसकी कर ले, उस जगह हो ले। बस आपको यही रूटीन में रखना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन कब आपसे ये कहने लगा कि जब 5 मिनट हम कुछ और नहीं कर सकते, यही बैठना है, इसी को देखना ही है, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। और फिर यही थोड़ा सा पढ़ना, 5 मिनट पढ़ना, फिर 10 मिनट पढ़ना, और कब ये घंटों में बदल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, और इस तरह से आपको एक आदत सी हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ तो याद नहीं रहता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कि टाइम बहुत कम होता है, उतना वक्त ही नहीं मिल पाता है। तो स्टेप 4, इस बात को समझें कि पढ़ना मतलब सीखना। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर में बैठकर 7-8 घंटे पढ़ें तभी पढ़ाई मानी जाएगी। हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमें पढ़ना है उनमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह और टाइम होना ठीक है। कि आपको अगर मैथ पढ़ना तो आपको उसके लिए एक जगह बैठना होगा, एक एनवायरनमेंट पीसफुल होना चाहिए। फिजिक्स भी इसी तरह है, केमिस्ट्री भी है। लेकिन इन प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सोशल साइंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इनके लिए ये कंपल्सन नहीं है कि हर हाल में आपको कमरे में बैठकर ही पढ़ना है। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं और वो याद भी रहेंगे। जैसे मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर ऐसे सब्जेक्ट को मैं रात में ही डिसाइड कर लेता था कि सुबह में मुझे कितने क्वेश्चंस को रिमेंबर करना है या कितने टॉपिक को पढ़ना है, सीखना है। उन टॉपिक्स को मैं पहले ही लिख लेता था और उसके नीचे सिर्फ उनकी हेडिंग्स लिखता था। और हेडिंग्स में क्या हो सकता है, 1-2 पॉइंट, बुलेट पॉइंट की तरह। और फिर 4 से 5 इस तरह के टॉपिक की पर्चियाँ बनती थी, मैं उसको पॉकेट में रखता था। सुबह होते ही अगर मैं जो स्टडी का टाइम बना है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का, वो करने के बाद मुझे घर के किसी काम से अगर बाहर भी जाना पड़ता था या मेरा खुद टहलने का मन होता था, तो मैं आराम से जाता था और जैसे ही मुझे 1 मिनट 2 मिनट मिलते थे, मैं उनमें से सिर्फ एक पर्ची को निकालता था और देखता था कि ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको पढ़ता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टीचर और एक स्टूडेंट में जो डिफरेंस बनाती है, टीचर वो इसलिए पढ़ता है कि उसको ये पढ़ाना है, तो पढ़ने के बाद वो खुद से पूछता है, बल्कि मन ही मन वो प्रैक्टिस करता है कि मैं बिना बुक को देखे क्या पढ़ाऊँगा, कैसे समझाऊँगा। और स्टूडेंट सिर्फ होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ेंगे और फिर लिख देंगे बस। अगर आपकी सोच ये हो जाए कि आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा है या सीखा है, उस टॉपिक को आपको समझाना है किसी को, तो आपका लेवल एक टीचर के बेस पर आ जाएगा और फिर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यानी कि पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ के क्या बेनिफिट मिलेगा, कहाँ इसका यूज है या कब इसका लाइफ में यूज होगा। और जैसे ही आप उसको पढ़ो, फ़ौरन उसको किसी से पूछो कि ये क्या है और बाद में आप खुद उसे समझाओ। इवन दो कई बार ऐसा भी हो जाता था कि मैं जिन टॉपिक को पढ़ता था उसे समझाने के लिए कोई नहीं होता था, तो मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद को समझाता था। या कोई छोटा बच्चा हो जाता था तो मैं उससे भी टॉपिक डिस्कस करने लगता था और उसको आराम से समझाता था। अगर कहीं मैं भूल जाता था तो मैं खुद को वहाँ नोटिस करता था कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में मैं एंड में आकर यहाँ भूल जा रहा हूँ,
और फिर से एक बार मैं उसको रिमाइंड करता था। इसमें दो खास चीज़ें, एक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एक आदत होती है कि वो यूनिक चीज़ों को याद रखता है। जैसे अगर मैं बता दूं कि यहाँ 25-50 घोड़े हैं और कौन कैसा है, आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन उन 25 घोड़ों को बताओ कि सारे के सारे सफ़ेद हैं पर बीच में एक काला है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते थे, जब मैं टहलने निकलता था तो कहीं जब पढ़ता था तो ये ध्यान देता था मैं किस जगह खड़े होकर कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो सपोज़ करो आप अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास कहीं टहलने गए हो और वहाँ आपने एक पर्ची निकाली और जैसे उस पर्ची को पढ़ा तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट भी याद रहेगा। कोई जब आपसे पूछेगा कि फला टॉपिक क्या है, तो आप बोलोगे इस टॉपिक को मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पढ़ा था और जिस टाइम मैं इसको देख रहा था उस टाइम एक पेशेंट बगल में बहुत ही परेशान था, क्रिटिकल सिचुएशन था उसका। वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। यानी जिस टॉपिक को आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन टॉपिक को आप इस तरह से बिल्कुल फीड कर सकते हो ब्रेन में। और ध्यान रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी हो, बल्कि आप एक चैप्टर को पहले समझो कि ये चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, उसका हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ है या आगे चलकर कहाँ यूज़ होगा। इतना समझना ही आपको क्लैरिटी दे देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 2 से ढाई घंटे की मूवी देखते हैं और किसी को 1 से 2 मिनट में समझाते हैं और वो पूरी मूवी को समझ जाता है। यानी हमने 2-2.5 घंटे में जो देखा है, जो समझा है, जो सुना है, उसका हम निचोड़ निकालते हैं। उसी तरह जब किसी टॉपिक को आप पूरा पढ़ो तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका एक निचोड़ निकालो आप अपनी ज़ुबान में, कि जिससे आप किसी को भी वो 1 से 2 मिनट में 1-2-4 लाइनों में ही समझा सको। जब ये आप करना शुरू करोगे, एब्सोल्युटली कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा शुरू में, लेकिन जब ये हैबिचुअल हो जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को पढ़ना और समझना। थैंक यू।